और इस बीच इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट होने जा रहा है। इस समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन बाली नहीं आ रहे हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसियों का यह कहना है कि पुतिन की जान को खतरा है। क्षण सेकंड में सर्वनाश। परमाणु बम के इस विध्वंसकारी फितरत से दुनिया के सभी देश डरते हैं। उसी प्रलयंकारी परमाणु बम को लेकर बहुत खतरनाक इंटरनेशनल वार्निंग सामने आई है। अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, न्यूक्लियर एनिहिलेशन इज ए थ्रेट अगेन, यानी परमाणु विनाश फिर एक खतरा। अगली हेडलाइन सीबीसी न्यूज की है। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि पुतिन की धमकियों पर परमाणु विशेषज्ञ नजर रख रहे हैं। अब पुतिन और परमाणु युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी हेडलाइन देख लीजिए। यूक्रेन के कीव पोस्ट में अमेरिका के CIA डायरेक्टर के बयान को ही हेडलाइन बना दिया गया है। लिखा है, पुतिन के परमाणु खतरे को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पुतिन की परमाणु धमकियों से पूरी दुनिया में खौफ है। पुतिन के पास न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करने के लिए एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें हैं। पुतिन के पास पोसाइडन नाम का एक टॉर्पीडो है, जो परमाणु पनडुब्बी से निकलकर समंदर में रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकता है। पुतिन के शस्त्रागार में Tu-160 और Tu-95 जैसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर हैं। और तो और पुतिन के परमाणु जखीरे में 2S7 पियोन तोप भी है, जिससे परमाणु बम दागा जा सकता है। दुनिया में जिस न्यूक्लियर युद्ध की बातें हो रही हैं, वो सिर्फ ख्याली बातें नहीं, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। पुतिन के ऑफिस ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? चौतरफा तबाही होगी, सर्वनाश होगा। न्यूक्लियर बॉम्बर लॉन्च किए जाएंगे। सीक्रेट एयरबेस से सीक्रेट उड़ान भरी जाएगी। यह ऐसा वक्त होगा जब परमाणु ब्लास्ट का खतरा पूरी दुनिया पर मंडराएगा। एक सुपर बॉम्बर के कॉकपिट से कैसा नजारा देखने को मिलेगा? मिसाइल लॉन्च की जाएगी। उन्हें रोकने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाएंगे। आसमान से जमीन की तबाही का मंजर कुछ ऐसा होगा। यूक्रेन में परमाणु युद्ध के खतरे ने दुनिया को डरने की बहुत बड़ी वजह दे दी है। ऐसा एक भी दिन नहीं है जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में न्यूक्लियर बम पर सीक्रेट मीटिंग नहीं होती। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब बाइडेन प्रशासन अपने एटम बम वाले दुश्मनों पर मंथन नहीं करता। बाइडेन के ऑफिस में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रणनीति पर चर्चा तो होती है, शी जिनपिंग के न्यूक्लियर पावर पर भी प्रेजेंटेशन दिया जाता है।
व्हाइट हाउस के उस मीटिंग में उत्तर कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन को भला कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। दुनिया भर में मशहूर टाइम्स न्यूज़पेपर की स्पेशल रिपोर्ट की हेडलाइन पढ़िए। इसमें साफ साफ और मोटे अक्षरों में लिखा है, परमाणु युद्ध का जोखिम अब बाइडेन प्रशासन के लिए रोज का मुद्दा बन गया है। अब इस दूसरी हेडलाइन को पढ़िए। द अटलांटिक में भी लिखा है, द न्यूक्स नेवर वेंट अवे, यानी न्यूक्लियर बम कभी भी दूर नहीं गए हैं। अब तीसरी हेडलाइन पर नजर दौड़ाइए। इसमें लिखा है, पुतिन की परमाणु आपदा हकीकत में कैसी दिखेगी। पुतिन की न्यूक्लियर कमांड इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह परख चुके हैं। अगले हफ्ते इंडोनेशिया में G20 की बैठक में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। ताइवान तनाव के चलते बाइडेन और शी की मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर है। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन अपने साथ एक ऐसा विमान लेकर इंडोनेशिया पहुंचेंगे जो यूक्रेन पर गोले दाग रहे रूस का बहुत बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है। G20 की बैठक में परमाणु युद्ध की बढ़ती आशंका पर भी बात होगी। पता चला है कि इस दौरान अमेरिकी वायुसेना ने बाइडेन के साथ E-4B नाइट वॉच नाम का वो प्लेन भी भेजेगा जो कि परमाणु हमले को भी झेल सकता है। रूस से बार बार मिल रही परमाणु जंग की धमकियों के बीच बाइडेन इंडोनेशिया जाएंगे। उस वक्त उनकी हिफाजत के लिए अमेरिकी एयरफोर्स का वो विमान भी रहेगा जिसका परमाणु हमला भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये अमेरिकी राष्ट्रपति की सवारी एयरफोर्स 1 नहीं है, ये है E-4B नाइट वॉच। ये देखने में अमेरिकी राष्ट्रपति के हवाई जहाज एयरफोर्स 1 जैसा जरूर है, लेकिन उससे बिल्कुल अलग है। ये इतना खतरनाक है कि पूरी दुनिया अमेरिका के इस हवाई जहाज को डूम्सडे प्लेन के नाम से जानती है। डूम्सडे का मतलब दुनिया का आखिरी दिन, यानी प्रलय और कयामत के उसी खतरनाक दिन से निपटने के लिए बना है अमेरिका का ये विमान। E-4B नाइट वॉच पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं पड़ता। इस विमान पर परमाणु धमाके के वक्त निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन और भयानक गर्मी भी बेअसर साबित होती है। परमाणु हमले के वक्त E-4B नाइट वॉच में अमेरिका के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और सेना के सबसे सीनियर अधिकारी बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं। E-4B नाइट वॉच को पहली बार शीत युद्ध के दौरान 1973 में डिजाइन किया गया था और आज अमेरिका के पास ऐसे 4 विमान हैं। अमेरिका अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा से जरा भी समझौता नहीं करता, इसलिए हमेशा एक डूम्सडे प्लेन अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ विदेश के दौरों पर जाता है। बाइडेन के इंडोनेशिया दौरे के दौरान भी प्रोटोकॉल के तहत ये प्लेन उनके साथ जाएगा। E-4B नाइट वॉच परमाणु हमले को कैसे झेल सकता है, इसे जान लीजिए। E-4B नाइट वॉच विमान की कॉकपिट में एक खास तरह की जाली लगी होती है जो उसके विंडशील्ड को परमाणु हमले के असर से बचाती है। प्लेन की बॉडी पर भी परमाणु धमाके से पैदा हुई गर्मी और उसके रेडिएशन से बचाने वाला पूरा कवच लगा है। इस डूम्सडे प्लेन को हवा में उड़ते बंकर की तरह बनाया गया है ताकि परमाणु जंग छिड़ने पर जब जमीन पर रहना खतरे से खाली ना हो तो अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के रक्षा मंत्री और सेना के सीनियर अधिकारियों को लेकर यह आसमान में उड़ जाए। लेकिन E-4B नाइट वॉच का रोल यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि उसमें कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग के बेहद हाईटेक इक्विपमेंट भी लगे हुए हैं। यानी अमेरिका का डूम्सडे प्लेन हवा में उड़ते वॉर रूम का काम भी कर सकता है। यानी परमाणु युद्ध की सूरत में जब अमेरिका की सेना का जमीन पर मौजूद कम्युनिकेशन का सारा सिस्टम ही ध्वस्त हो जाए, तब उसका डूम्सडे प्लेन हवा में कमांड और कंट्रोल सेंटर बन जाएगा ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति आसमान में रहकर जमीन पर लड़ी जा रही जंग पर बारीकी से नजर रख सकें। E-4B नाइट वॉच का कम्युनिकेशन सिस्टम इतना तगड़ा है कि उसके जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके सैन्य अधिकारी दुनिया के जिस भी कोने में अमेरिका की फौज तैनात है वहां उससे संपर्क कर सकते हैं, उसे परमाणु हमले का ऑर्डर दे सकते हैं।
यहां तक कि डूम्सडे प्लेन अमेरिका के राष्ट्रपति के ऑर्डर को नीचे पानी के अंदर मौजूद परमाणु पनडुब्बियों और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों तक भी पहुंचा सकता है। इन्हीं वजहों से E-4B नाइट वॉच को अमेरिका का उड़ता पेंटागन भी कहा जाता है, मतलब अमेरिका का उड़ता रक्षा मंत्रालय। ये असली पेंटागन से भी ज्यादा हाईटेक और सुरक्षित है। लेकिन ऐसा विमान सिर्फ अमेरिका के पास नहीं है। रूस के पास भी हवा में उड़ने वाला ऐसा ही प्लेन है जो परमाणु बंकर का काम करता है। रूस के इस खास विमान को फ्लाइंग क्रेमलिन के नाम से जाना जाता है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक परमाणु हमले की स्थिति में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और टॉप लेवल के अधिकारियों को महफूज रखने के लिए इस विमान को बनाया गया है। फ्लाइंग क्रेमलिन रूस में बना इल्यूजन IL-80 विमान है। इस विमान में कॉकपिट को छोड़कर एक भी खिड़की नहीं है। यहां तक कि कॉकपिट के शीशे पर भी परमाणु हमला बेअसर साबित होगा। रूस का यह प्लान हवाई कमांड सेंटर के तौर पर काम कर सकता है, जहां से पुतिन परमाणु बम का बटन भी दबा सकते हैं। इसके अलावा परमाणु हमले से बचने के लिए रूस में पुतिन के लिए टॉप सीक्रेट परमाणु बंकर भी बनाए गए हैं। रूस के ये परमाणु बंकर साइबेरिया में बनाए गए हैं। साइबेरिया में रूस के कई परमाणु बंकर हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता होता कि पुतिन किस बंकर में मौजूद हैं। दावा किया जाता है कि पुतिन का बंकर इतना मजबूत है कि उस पर परमाणु बम का भी असर नहीं होगा। दावा तो यहां तक है कि पुतिन का सबसे खास परमाणु बंकर इतना बड़ा है कि उसमें 1 लाख लोग शरण लेकर अपने आप को परमाणु हमले से बचा सकते हैं। पुतिन की तरह ही चीन में भी शी जिनपिंग को परमाणु हमले से बचाने के लिए खास न्यूक्लियर बंकर बनाया गया है।